हाउ आर यू? और बताइए क्या हो रहा है? हम लोग क्लास 10 चैप्टर 12 स्टार्ट किए हुए हैं। उसमें 12.1 एक्सरसाइज हमने कल कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 12.1 जो था एरिया से रिलेटेड था, 12.2 वॉल्यूम से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए हम लोग 12.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर पे एक ऐसा सॉलिड है जिसका शेप जो है कैसा है, तो उसका शेप जो एक हेमीस्फीयर पे एक कोन है। हेमीस्फीयर पे क्या एक कोन है। फिर आगे आपका क्वेश्चन कह रहा है, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 cm। दोनों का जो रेडियाई है 1 cm है, हाइट भी है रेडियस के इक्वल है। क्वेश्चन में कह रहा है रेडियाई कितना है जी? 1 cm, तो ये भी 1 हो गया और हाइट भी कितना है? 1 है। ओके, तो आपको कह क्या रहा है? तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म में सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हेमीस्फीयर के ऊपर कोन है, तो इसमें रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर कितना है? रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर 1 cm है। मान लीजिए R1 हो गया, और रेडियस ऑफ कोन कितना है? इसको R2 ले लो, तो ये भी 1 cm है। और हाइट कितना है? हाइट ऑफ कोन जो h दिया ये भी 1 cm दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा? तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। और हेमीस्फीयर का क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया 1/3 पाई। रेडियस भी मेरा 1 है और हाइट भी मेरा क्या है? 1। मान लो इसको आप R2 ले लो, इसको आप R1 ले लो, और ये हो गया 2/3 पाई। ये भी आपका कितना है? 1 है। तो सब 1 मल्टीप्लाई होकर 1 ही रह गया, तो ऊपर हो गया पाई/3 और नीचे हो गया 2 पाई/, यहाँ 2 पाई/3। अब क्या करेंगे? इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो पाई प्लस 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा? 3 पाई/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर जो होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा था कि एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है, तो सॉलिड का वॉल्यूम बताना है। और कोन और हेमीस्फीयर दोनों का रेडियस सेम है 1 cm, और हाइट जो है कोन का वो भी 1 cm दिया हुआ था। तो हमने दोनों का वॉल्यूम फार्मूला लगा के निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using the thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has height 2 cm, find the volume of content the model of Rachel made. इसमें एज्यूम करने का आउटर इनर डायमेंशन ऑफ मॉडल नियरली द सेम, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। ओके, तो इसमें क्या दिया है? इसमें जो एल्युमिनियम शीट का मॉडल बन रहा है, उस मॉडल में क्या है? एक सिलेंडर है और 2 कोन है। तो मॉडल का जो हाइट कह रहा है, ये मॉडल का हाइट कितना कह रहा है? 12 cm कह रहा है। ओके, साथ ही क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ मॉडल दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ मॉडल कितना दिया हुआ है? 3 cm।
तो इससे मेरा रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 cm। साथ ही फिर क्या दे रहा है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन आपका कितना है 2 cm। तो देखिए 2 cm आपका ये हो जाएगा और 2 cm आपका ये हो जाएगा, तो 2 to 4, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 cm हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा 12 माइनस 4 हो जाएगा, 8 cm आ गया। सब निकल गया, तो ना हो, हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो मॉडल का वॉल्यूम क्या होगा, तो होगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, तो ये हो गया 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r²h, और ये ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r²h। अब भाई ये 2 हो गया, ये 1/3 हो गया, पाई हो गया, r मेरा कितना है 3/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 इंटू 3/2। और हाइट कितना है कोन का, तो कोन का हाइट 2 दिया हुआ है। इधर आइए, ये पाई हो गया, रेडियस मेरा 3/2 इंटू 3/2 ये भी होगा। इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट मेरा 8 है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2, ये 2 से ये 2 गया, इसमें क्या होगा 2 से ये 4 हो गया, 2 से ये 2 हो गया। अभी कितना है देखो, तो ये आपका आ गया 3 पाई, यहाँ लिखेंगे 3 पाई प्लस ये कितना आएगा, तो 3 3 जा 9 2 जा 18 पाई, 18 पाई और 3 पाई मिला तो 21 पाई आ गया। अब ये हो गया 21, पाई का वैल्यू रखे 22/7, 7 से कट गया 3, 22 3 जा 66 cm3। तो ये जो मॉडल है उसका वॉल्यूम कितना होगा, टोटल 66 cm3। इसमें क्या था, एक सिलेंडर था और 2 कोन था। कोन का जब हाइट 2 और 2 दिया हुआ है, टोटल हाइट 12 है मॉडल का, तो 2 to 4 12 में से घटाए तो 8 आ गया सिलेंडर का हाइट, और सबका डायमीटर चूंकि 3 दिया तो सबका रेडियस 3/2 हो गया। तो इसमें चूंकि 2 कोन है तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल में 2 वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया और एक सिलेंडर का हो गया। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला और सिलेंडर का फॉर्मूला, फिर जिसका रेडियस हाइट जो है वो पुट करके सोल्व करके आंसर मेरा 66 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नंबर 3 कह रहा है, एक गुलाब जामुन कॉन्टेंस शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेट how much syrup which we found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemisphere ends with length 5 cm, diameter 2.8 cm। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डायमीटर कितना कह रहा है आपको जी, तो 2.8 cm, 2.8 cm कह रहा है। और टोटल लेंथ कितना कह रहा है, लेंथ मतलब हाइट जो दिया है ये कह रहा है 5 cm, कितना कह रहा है 5 cm। अब ये जो गुलाब जामुन का जो शेप होता है कैसे होता है, तो ये सिलेंडर हो गया, इसके दोनों साइड क्या होता है, हेमी स्फीयर होता है, इसके दोनों साइड हेमी स्फीयर होता है। तो इसमें कह रहा है डायमीटर आपको जो दिया हुआ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया हुआ है 2.8 cm, ओके, और यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है 5 cm, ठीक है। और इसमें आपका रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो 2.8 का हाफ करो तो 1.4 cm हो जाएगा। और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जब निकालें टोटल
गुलाब जामुन का लेंथ 5 है, इसमें से ये 2 रेडियस बन रहा है, इधर भी 1.4 cm बनेगा और यहाँ भी 1.4 cm बन रहा है, तो 2 इंटू 1.4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 2.8 यानी मेरा आ जाएगा 2.2 cm। ओके, और सब आपका निकल गया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये हो गया 2 इंटू हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 2/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22/7 और आर आपका कितना है, तो 1.4, तो 1.4 1.4 और 1.4, फिर यहाँ आ गया 22/7, आर है आपका 1.4 और हाइट आपका है 2.2। अब इसमें क्या कट हो रहा है ये देखिए, तो 7 से ये कटेगा 0.2, इसमें भी 7 से ये कटेगा 0.2। अब इसमें दूसरा कुछ भी नहीं कटने वाला है, तो इस सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा 13.552, 13.552 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई कर जाएगा 11.498, 11.498 इसको सोल्व करो तो कितना होगा, तो 8 2 10 9 5 14 में 1 ऐड करेंगे 15, 5 4 9 1 10 और 3 1 4 1 5 और 2 मीन्स हमारा आ गया 25.05 cm3। ठीक है, ये 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया और टोटल कितना गुलाब जामुन कह रहा है, 45। तो इसको हम लोग आगे बनाते हैं, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गुलाब जामुन्स इक्वल टू 45, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, तो 45 इंटू ये जो मेरा है 25.05, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 45 को 25 पर 0 पॉइंट इतना करेंगे तो यह आएगा आपका 1127.25 इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, अब इसके बाद ये कह रहा है इतना जब आ गया तब आपको निकालना क्या है, द फाइंड द सिरप के नाउ। अब जो निकालना उस पर आइए, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप को निकालना है, तो ये कितना है, तो 30% ऑफ वॉल्यूम, 30% तो ये हो जाएगा 30/100 इंटू 1127.25, 10 से 10 गया तो ये हो गया 3 इंटू 112.725, इसमें देखो बैठ जाएगा। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो देखिए 25 3 जा 75, 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6 2 8 और 38, अप्रॉक्सीमेट इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या था जी, कि गुलाब जामुन का जो शेप है वो 2 हेमिस्फीयर और बीच में सिलेंडर होता है, उसमें आपका डायमीटर गुलाब जामुन का दिया हुआ था 2.8 cm, टोटल लेंथ दिया हुआ था, तो हमने उसका यूज कर सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट फाइंड किया, रेडियस फाइंड किया। तो सबसे पहले 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाले,
तो 25.05 आया। उसके लिए हम लोग क्या किए, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। उसका चूंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितना 45 है, तो वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन किए, तो 45 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। बट आपका क्वेश्चन जो कह रहा है कि गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, तो टोटल 45 गुलाब जामुन में कितना है शुगर सिरप, ये फाइंड करना है। तो वही लिखा वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप है 30% ऑफ वॉल्यूम, तो 30% 30/100 मल्टीप्लाई वॉल्यूम हमारा निकला, तो रख दिए 10 से 10 कैंसिल है, नीचे 10 तक डेसिमल को बैक आया, मल्टीप्लाई किया तो लगभग ये आ गया। तो बुक में या तो ये दिया नहीं तो 338, दोनों बात आपका सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 conical depressions to hold pens. The dimension of cuboid are 15 by 10 by 3.5 cm. The radius of each dimension is 0.5 cm and depth इतना। तो कब का find the volume of wood in the entire stand। ओके, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, यानी टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से वो जो 4 गो आपका कोनिकल शेप्ड काटा गया है उसका वॉल्यूम निकाल के माइनस कर देंगे, मेरा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड वुड जो है वो कितना कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 15 cm, फिर कितना दिया हुआ है 10 cm और 3.5 cm, 3.5 cm। तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वुड जो है वो 15 इंटू 10 इंटू 3 करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा। तो इस सबको आप मल्टीप्लाई करो तो 15 5 जा 75, 5 to 5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 to 5 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें जो हमको कह रहा है वो कह रहा है रेडियस ऑफ कट कोनिकल शेप्ड। कितना दिया है रेडियस आपका, तो रेडियस आपका दिया हुआ 0.5 cm, ये दिया हुआ 0.5 cm, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, तो हाइट एंड डेप्थ आपका 1.4 cm दिया है, 1.4 cm। ये आपका कह रहा है 1.4 cm, ये कह रहा है 0.5 cm। ओके, तो यहाँ वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल शेप्ड का क्या होगा, 4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4, 7 से ये कटा दीजिए तो 0.2 हो जाएगा। अब ये सब को आप मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.47 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो नाउ जो आपको निकालना है रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वुड, तो टोटल वॉल्यूम में से 1.47 हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप माइनस करो तो देखो 525.00 1.47, ये लेंगे तो 10 में से 7 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 4 गया 1 गया 3,
25, यानी आपका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये मेरा जो निकला वो क्या निकला, रिक्वायर्ड जो हमको वॉल्यूम निकालना था वुड का वो निकल गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि पेन स्टैंड बनाया जा रहा है लकड़ी का, क्यूबिकल शेप है, उसमें 4 जो पेन रखने के लिए जो गड्ढा खोदा जा रहा है वो कोनिकल खोदा जा रहा है, तो उसी के बारे में दिया हुआ है कि उसका डेप्थ है 1.4 cm, रेडियस है 0.5। तो सबसे पहले टोटल जो लकड़ी था उसका हमने निकाल लिया, वॉल्यूम 5 to 5 आ गया। फिर 4 को चूंकि उसमें किया जा रहा था, 4 को कोनिकल शेप का वॉल्यूम निकालना था, रेडियस हाइट दिया उसका यूज कर लिया, निकल गया। तो कितना लकड़ी हमको खर्च हुआ उसको बना वो निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम में से इतना माइनस कर देंगे, यानी उतना लकड़ी मेरा निकल गया था, तो मेरा वॉल्यूम ये आ गया। तो आज हम लोग वीडियो इतना ही बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।